लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपने कॉलेज को मिस कर रहे हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि कॉलेज तो एक तरह की हमारी जन्नत ही होती है। तो दोस्तों, मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको अपने बुक के माध्यम से उस कॉलेज की शेयर कराऊंगा। बस सिर्फ फ़र्क यह होगा कि आप अपने कॉलेज की शेयर पैरों से करते थे, मगर आप यहाँ पर लेखक की कलमों से निकले हुए अल्फाजों के द्वारा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वह बुक है जो आपको लॉकडाउन में भी अपने कॉलेज की शेयर कराएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस रेड पे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमें मौका मिले आपके साथ जुड़ने का, और साथ ही साथ ब्लैक कलर के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू वीडियो। बुक इंफॉर्मेशन। बुक का नाम है बनारस टॉकीज, जिसे लिखा है सत्य व्यास जी के द्वारा। दोस्तों, इस पूरी बुक के कंटेंट को मात्र 192 पेजेस में कवर किया गया है। अगर आप इस बुक के कंटेंट को पढ़ने में एक्साइटेड हैं और घूमना चाहते हैं लॉकडाउन में भी अपने कॉलेज जैसा माहौल, तो दोस्तों आप इस बुक को जरूर पढ़िए। इस पूरे बुक का कंटेंट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और अगर आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो यह बुक आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगी। इस पूरी बुक का प्राइस मात्र बहुत ही कम है। इसका प्राइस है 125 रुपये, जिसका लिंक मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इस बुक के मेन कंटेंट यानी कि स्टोरी के बारे में। बुक स्टोरी। दोस्तों, इस बुक की स्टोरी को इस तरह से रखा गया है जैसे कि आप अपनी कॉलेज लाइफ को जी रहे हो। जिस तरह से आप अपने कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, और फ्रेंड बनाने के साथ साथ आपके बहुत सारे उसी कॉलेज में हेटर भी पैदा हो जाते हैं, तो ठीक उसी बेस पर इस पूरी बुक की स्टोरी को लिखा गया है। पर दोस्तों, इस बुक में एक लास्ट में ऐसी घटना डाली गई है जिसे आप पढ़ के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे, और मैं गॉड से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी घटना मेरे व्यूअर्स या फिर कोई और अदर जो भी स्टूडेंट हो उनके साथ ना हो। चलिए अब बात करते हैं इस बुक के मेन कंटेंट यानी कि मेन किरदारों के बारे में। जैसे ही आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है जैसे कि मैंने अपने ही कॉलेज के अंदर पहला कदम रख दिया है। बस सिर्फ फर्क इतना होता है कि आपके कॉलेज का नाम कोई और होता है और इस हॉस्टल का नाम कोई और होता है। दोस्तों, इस बुक में जो हॉस्टल है उसका नाम है भगवान दास हॉस्टल। दोस्तों, जैसे ही आप इस बुक के और अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले आपको परिचित कराया जाता है सूरज से। सूरज एक ऐसा लड़का है जो कि पूरे हॉस्टल के प्रोफेसर और अपने सीनियर की आंख का कीड़ा बना हुआ है, जिसे आप जितना निकालो वह निकलता नहीं है, जिसकी वजह से वह गर्ल्स हॉस्टल का भी हीरो बना हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के पीछे किसी न किसी का तो जरूरी हाथ होता है। उसी तरह से सूरज के पीछे भी उसके कुछ चुनिंदा दोस्तों का हाथ है। उन दोस्तों का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषता है, चलिए जानते हैं। सूरज का बेस्ट फ्रेंड है जयवर्धन। दोस्तों, जयवर्धन की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है जो आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी कि वह किसी भी काम को करता है तो उसमें घंटा पर आकर रुक जाता है। जैसे कि लेक्चरर घंटा, लेक्चरार घंटा और अदर घंटा, ऐसे किसी क्लास की बात हुई तो उसमें घंटे को रोक देता है, जिसकी वजह से उसके मार्कशीट में मार्क्स भी घंटा ही आते हैं, यानी कि बिल्कुल बेकार मार्क्स आते हैं, जिसकी वजह से वह अपने कॉलेज के प्रोफेसर और अपने सीनियर की आंख का कंकड़ बना रहता है। और अब बात करें सूरज और जयवर्धन के विदेशी मित्र अनुराग दागे उर्फ दादा की। दोस्तों, यह भी सूरज और जयवर्धन की तरह ही इस हॉस्टल में लॉ की शिक्षा के लिए आए हुए हैं, यानी कि अपनी लॉ की एजुकेशन को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। अनुराग की भी एक बहुत ही बढ़िया विशेषता है जो आपको हंसी के मारे बहुत ही अच्छी विशेषता है उनकी, क्योंकि दोस्तों वह हर लफ्ज़ों को अपने क्रिकेट जगत की दुनिया के साथ जोड़ देती है। जैसे कि अगर कोई भी प्रोफेसर ज़्यादा लंबा लेक्चर उन्हें दे दे तो वो बाहर आके सिर्फ एक बात कहते हैं कि क्या महेंद्र सिंह ने छक्का मारा, और अगर कोई ज़्यादा फास्टली बोल दे तो वो कहते हैं क्या पाकिस्तान के बॉलर हैं यार ये तो। यानी कि वह किसी भी बात को अपने पाकिस्तानी या फिर हिंदुस्तानी किसी भी क्रिकेटर को उठा करके उनकी बात को जोड़ देते हैं, जो आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस तरह से हर कॉलेज में एक शॉर्ट फॉर्म चलती है, ठीक उसी तरह से इस कॉलेज के अंदर भी एक शॉर्ट फॉर्म चलती है। उसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डीपली होता है। जैसे कि
इनकी शॉर्ट फॉर्म है ABCDEFG, जिसका अर्थ होता है ए बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर गर्ल। इसका हिंदी मीनिंग यह है कि एक लड़का लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसकी स्टोरी है वह कितनी ज़्यादा अच्छी दी गई है। अगर आपको इसी तरह की फनी स्टोरी पढ़ना पसंद है तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ें, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको अपने कॉलेज में होने का एहसास तो यह बुक जरूर कराती है। और दोस्तों, क्या आपके कॉलेज में भी इसी तरह की शॉर्ट फॉर्में चलती हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और दोस्तों, कोई भी बुक लिखी जाए और उसके अंदर लव स्टोरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रीडर होते हैं थोड़ी बहुत लव स्टोरी तो हर किसी को पसंद होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर लव स्टोरी है सूरज और दिशा की। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सूरज है वह गर्ल्स हॉस्टल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वहीं पर भी ही उसकी लव स्टोरी शुरू होती है दिशा के साथ। और दिशा एक ऐसी लड़की है जो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंकली नहीं है। वह हमेशा सूरज को समझाने का काम करती है कि वह प्रोफेसर और अपने सीनियर की आंख का कीड़ा न बनकर उनकी आंख का तारा बने। कभी ऐसा हुआ है जो कॉलेज में सब कुछ शांति से चलता रहे, हंगामा नहीं होगा तो फिर कॉलेज का मजा कैसे आएगा? तो वह हंगामा करते हैं सूरज, जयवर्धन और आलोक के हेटर्स, जो है नारायण प्रताप दुबे, रोशन लाल। दोस्तों, यह हर समय सूरज की टीम और उसके दोस्तों से जलते रहते हैं और उनकी हर किसी काम में टांग अड़ाते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज में बहुत सारा हंगामा सा फैला रहता है। इस तरह से यह सब एक अपना खुशहाल कॉलेज लाइफ जी रहे होते हैं। फिर एक दिन ऐसी घटना होती है दोस्तों कि बहुत ही बुरी घटना होती है कि उस कॉलेज के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं, बम ब्लास्ट। तो आप समझ सकते हैं कि इन स्टूडेंट का जीवन बहुत ही ज़्यादा बिखर जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, क्या इन लोगों में से कोई किसी की डेथ हो जाती है, या फिर सूरज और दिशा की स्टोरी क्या होती है, या फिर इस बुक की आगे की स्टोरी क्या होती है, आपको यह जानने के लिए इस बुक को पढ़ना बेहद जरूरी है। क्योंकि मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप अपने कॉलेज लाइफ को जरूर जिएंगे। अगर आपने उस लाइफ को जी रखा है तो वह लाइफ आप दोबारा से जीने का एक्सपीरियंस करेंगे। या फिर आप मेरी तरह ही फ्रेशर हैं, यानी कि आपका भी इंटर है और आप फिर कॉलेज में जाने वाले हैं, तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि कॉलेज के कुछ बहुत सारे सीक्रेट और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को इसमें बताया गया है। और बात करें इस बुक के राइटिंग स्टाइल की, तो वह भी काफ़ी अच्छी तरह से दिया गया है। इसके अंदर ज़्यादातर बनारस की भाषा का उपयोग किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरे हिसाब से कहें तो वह एक देसी की तरह भाषा लगती है, जैसे कि अमित भड़ाना बहुत फेमस है, जिस तरह की वह भाषा यूज़ करते हैं उसी टाइप की भाषा इस बुक में यूज़ हो रही है, पर उनसे थोड़ी ज़्यादा चीफ है, यानी गंदी, थोड़ी सी गंदी सी है इसमें भाषा। पर आप देख सकते हैं जिस तरह की गुजराती भाषा होती है उस टाइप की भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। बात करें हम इस बुक के एंडिंग की, तो एंडिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से रखी गई है। इसके अंदर सारी वह बातों को बताया गया है जो एक स्टूडेंट कॉलेज के अंदर जीता है। और ऑब्वियसली जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि हाँ, मैं अपने ही कॉलेज में कहीं पर खड़ा हूँ, जहाँ पर जो जगह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों, कॉलेज का एक मेन पार्ट होता है कैंटीन, उसके बारे में भी इस बुक में काफ़ी डीपली तरीके से बताया गया है। और बात करें ऑथर के बारे में, सत्य व्यास जी के बारे में, तो उन्हें कौन नहीं जानता मार्केट में। वह एक ऐसे लेखक बने हुए हैं जिन्होंने अपने उपन्यास और नॉवल से पूरे इंडिया के या पूरे और वर्ल्ड को हिला रखा है, क्योंकि उनकी बुकें बेस्ट सेलर बुकें ही रहती हैं और उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुकें भी बनती हैं। चलिए हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मौका मिले आपके साथ जुड़ने का। और साथ ही साथ ब्लैक कलर के बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर ऑल व्यूअर्स, थैंक्स फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर, बाय।